नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यश सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 19, जिसमें हम आपको अर्थालंकार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको भाग 18 पढ़ाया था, जिसमें अलंकार जो था वो अर्थालंकार था, जिसके अंतर्गत हमने आपको स्वभावोक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, प्रतीक अलंकार, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करवाई थी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जो अर्थालंकार का और भाग है यानी पार्ट है, उसमें दीपक अलंकार, विभावना अलंकार और व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है अलंकार का जो तीसरा भाग है उभय अलंकार, उसके बारे में, और जो चौथा है पाश्चात्य अलंकार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दीपक अलंकार जो 18 नंबर पर है। दीपक अलंकार, दीपक अलंकार किसे कहते हैं? तो दीपक अलंकार उसे कहते हैं जो जब उपमेय और उपमान में दोनों का एक साधारण धर्म हो। जब उपमेय और उपमान का दोनों का एक ही साधारण धर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? दीपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब उपमेय और उपमान दोनों का एक ही साधारण धर्म हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार होता है। ठीक है, एक दूसरी भाषा में हम अगर समझें तो जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, कह रहा है कि जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखते हैं। यहां उदाहरण लिखा है, सरसिज से है सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की। ठीक है, कह रहा है कि सरसिज से है सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। भूपति सोहत दान सो, ठीक है, कह रहा है कि भूपति यानी जो राजा होता है दान से क्या करता है? दान से शोभा बढ़ाता है, यानी अपने को शोभित करता है दान देकर। दान नहीं देगा तो उसकी ख्याति जो है वो विकृत नहीं होगी, यानी फैलेगी नहीं। फल फूलन उद्यान, अगर फल और फूल नहीं लगते हैं किसी उद्यान में तो उद्यान कहलाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भूपति सोहत दान सो, भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान। ठीक है, एक इसका उदाहरण है दीपक अलंकार का। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, फल से सोहत तीर्थ थल, फल से सोहत तीर्थ थल, जल से सोहत कूप, रस से सोहत सुमन जल, बल से सोहत भूप। ठीक है, फल से सोहत तीर्थ थल। ठीक है, तीर्थ स्थल जो होते हैं वहां पर आप अगर जाते हैं, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो आप उस तीर्थ स्थल पर नहीं जाएंगे। आगे कह रहा है, जल से सोहत कूप, जो कुएं होते हैं, नलकूप होते हैं, उनमें अगर जल नहीं रहेगा तो नलकूप या कुआं नहीं कहलाएगा। एक आगे कह रहा है कि रस से सोहत सुमन जल, जो रस होता है, अगर जल है, रस से सोहत सुमन जल, जो जल होता है अगर उसमें कोई रस ना मिले यानी मीठा ना लगे तो भी अच्छा नहीं होगा। बल से सोहत भूप, और जो एक भूप या राजा एक प्रकार का होता है या बलवान जो होता है, उसके अंदर अगर बल नहीं रहेगा तो वो राजा या बलवान नहीं कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों का एक ही साधारण धर्म होता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, सरसिज से है सर की शोभा, नैनों से तेरे आनंद की। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभावना अलंकार। जो विभावना अलंकार है उसकी परिभाषा क्या है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। कारण के अभाव में, ठीक है, कार्य की उत्पत्ति का वर्णन जहां पर होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। कह रहा है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन ही विभावना अलंकार कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहें तो जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए।
जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखिए इसका उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण क्या लिखा है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। ठीक है, तो विभावना अलंकार का उदाहरण क्या है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। यहाँ पर कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। ठीक है, यहाँ पर नाची अचानक ही उठे, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। यहाँ पर कि कोई भी नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाच उठा कौन, बिनु पावस वन मोर, बिना किसी कारण के ही मोर जो है वो नाचने लगा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, किसका उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण और हम देख लेते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा, निर्मल करे स्वभाव। ठीक है, किसका उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण है। क्या है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ठीक है, ये आपका विभावना अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। आग हूं जिससे ढलकते बिंदु हिमजल के, आग हूं जिससे ढलते बिंदु हिमजल के। ठीक है, किसका उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण है। वैसे ये 6 प्रकार का होता है, जो विभावना अलंकार होता है 6 प्रकार का होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ। ठीक है, ये किसके प्रकार हैं, विभावना अलंकार के। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दी जाए, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दी जाए, जहां वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में हम समझें तो जहां पर उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाती है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, साधु ऊंचे शैल सम। ठीक है, अब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दी जाए। साधु ऊंचे शैल सम, जो साधु होते हैं वो शैल यानी चट्टान के समान होते हैं, लेकिन किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन जो प्रकृति है वो तो उसकी बात ही निराली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यतिरेक का उदाहरण है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, किसका उदाहरण है, व्यतिरेक अलंकार का है। और उदाहरण हम देख लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहत न जाना। क्या लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहत न जाना। ये किसका उदाहरण है, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, और हम उदाहरण देख लेते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, किसका उदाहरण, व्यतिरेक अलंकार का है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं कि का सरवरित देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ठीक, इसका उदाहरण है व्यतिरेक का। क्या लिखा है कि का सरवरित देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। ये आपका व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। ठीक, तो जो व्यतिरेक अलंकार था इसमें क्या कहा गया कि उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दी जाती है, जहां वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। चलिए, ये तो आपके अर्थालंकार के जो भेद थे या प्रकार थे। वैसे तो अर्थालंकार के जो भेद या प्रकार होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख थे उनमें हमने 20 चूज किया, जिनको हमने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अलंकार का तीसरा भाग है, उभयालंकार किसे कहते हैं। तो उभयालंकार शब्द और अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें ही उभयालंकार कहते हैं। यानी जो
अलंकार था उसका चार भेद है। तो पहला शब्द अलंकार था जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता था। दूसरा क्या था कि अर्थ अलंकार जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता था। शब्दों और अर्थों को मिलाने के बाद जो चमत्कार उत्पन्न हुआ वो आपका कौन सा अलंकार हुआ? उभय अलंकार। ठीक है, यहां पर हम उदाहरण देखते हैं, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। जो उभय अलंकार का उदाहरण है, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, एक किसका उदाहरण है? उभय अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस धातु सुहाई। उदाहरण क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस धातु सुहाई। किसका उदाहरण है? ये आपका उभय अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, जो उभय अलंकार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक संश्लिष्ट होता है और एक संकर होता है। ठीक है, जो उभय अलंकार होता है ये दो प्रकार का होता है, एक संश्लिष्टि होती है और एक संकर होता है, संकर उभय अलंकार। तो उभय अलंकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसको आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार के रूप में माना है। किसको? जो आपका उभय अलंकार है इसको आचार्य भोज ने तीसरे अलंकार की मान्यता दी है। यानी जो अलंकार था वो दो था, प्रमुख शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तीसरे अलंकार को आचार्य भोज ने प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, तो ये तीसरा अलंकार हो गया। ठीक, चलिए, जो तीसरा अलंकार था शब्दों और अर्थों के माध्यम से जहां पर चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभय अलंकार होता है। जैसे कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा अलंकार। जो अलंकार का भेद है, चौथा अलंकार पाश्चात्य अलंकार होता है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो पाश्चात्य अलंकार में क्या होता है? हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने से इस अलंकार की उत्पत्ति होती है। पाश्चात्य अलंकार कहां से आया? कि हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने से। जो हिंदी का साहित्य था उसमें सबसे बाद में किसका प्रभाव पड़ा, उसी को क्या कहा गया? पाश्चात्य अलंकार कहा गया। ठीक है, हम इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। इस अलंकार को आधुनिक अलंकार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि आधुनिक अलंकार किसे कहा जाता है, तो हम तुरंत ऑप्शन 4 रहेगा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार। तो इनमें हम टिक कौन सा करेंगे सही पर? तो पाश्चात्य अलंकार होगा, जिसको आधुनिक अलंकार भी कहा जाता है। ठीक, आगे कहता है कि हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप, हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। इसमें जो होते हैं पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार, भावोक्ति अलंकार, धन्यात्मकता और विरोध चमत्कार इसके भेद हैं। किसके? पाश्चात्य अलंकार के। ठीक है, हम उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये किसका उदाहरण है? पाश्चात्य अलंकार का है। ठीक, कह रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काई, पाश्चात्य अलंकार का उदाहरण है। जहां कह रहा है कि हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने से, यानी हिंदी जो साहित्य था उसमें सबसे बात किसका प्रभाव पड़ा, वो आपका पाश्चात्य अलंकार कहलाता है। ठीक है, हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी। दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, कह रहा है दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। किसका उदाहरण है? तो ये पाश्चात्य अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो पाश्चात्य अलंकार कहता है कि हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य में प्रभाव पड़ने पर, ठीक है, यानी सबसे बाद में किसका प्रभाव पड़ा हिंदी साहित्य पर? तो पाश्चात्य अलंकार का प्रभाव पड़ा। ठीक, जिसको पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। ठीक, हमने आज की डेट में जो है भाग 19 में जो है अलंकार को खत्म कर दिया, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। यहाँ पर हमने अर्थालंकार की चर्चा की भाग 19 में, और उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार की चर्चा की।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में पढ़ाएं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया, उदाहरण भी जो थे वो बहुत ही सरल भाषा में आपको प्रोवाइड किया, और जो परिभाषाएं थी उनको भी बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रदान किया, जिससे आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में दिमाग में कंठस्थ हो सके। ठीक है, तो जो अलंकार है ये भी आपका समाप्त हो गया। हमने रस छंद अलंकार पढ़ा दिया। आशा करता हूं आप सभी वीडियो देखते होंगे, ना देखते हो तो प्लीज उसको देखिए। अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करिए। अब लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ हमारे अंदर कमियां हैं कि अच्छाइयां हैं, उनकी जानकारी हमको मिले। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए, हमारे वीडियोज आपको पसंद आए, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, हमारे द्वारा प्रदान किए गए हर एक मैटर आपको अगर पसंद आते तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और उसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर। ठीक है, जिससे हमारी जो पढ़ाने की रुचि है वो और बढ़ सके। जय हिंद, धन्यवाद।